नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने मौत को कई बार चकमा दिया, जिसने बड़ा राजन को मारकर अपने साथ साथ पठान गैंग का भी उल्लू सीधा किया। उसने अपनी गैंग में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल कर लिया था जो उसके कहने पर कहीं भी किसी से भी मारपीट कर दिया करते थे। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अब्दुल कुंजू की। दोस्तों, अब्दुल कुंजू की कहानी आपको विस्तार से सुनाएंगे। अब्दुल कुंजू गोल्डन गैंग का सदस्य भी रह चुका था और ये गैंग राजन नायर उर्फ बड़ा राजन के नाम पर चलती थी। अब्दुल कुंजू और राजन नायर दोनों ही केरला के रहने वाले थे। 70 के दशक में बड़ा राजन थाने के हिंदुस्तान अपैरल नाम की रेडीमेड फैक्ट्री में टेलर का काम किया करता था। ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 रुपये ही कमा पाता था। वो अपनी कम कमाई से नाखुश था। इसी दौरान वो एक लड़की के टच में आ जाता है। ये लड़की शेल कॉलोनी में एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान में काम किया करती थी। वहीं अब्दुल कुंजू रहा करता था। बड़ा राजन और उस लड़की में इतना मेल हो गया था कि बड़ा राजन उससे शादी करने तक को तैयार था। एक दिन जब लड़की का जन्मदिन आया तो बड़ा राजन के पास पैसे नहीं थे लड़की को गिफ्ट देने के लिए। तो कहते हैं बड़ा राजन ऑफिस में घुसता है। वहां से वो एक महंगा टाइपराइटर बोरे में उठा लेता है और टाइपराइटर को मुंबई मटन स्ट्रीट चोर बाजार में बेच डालता है। टाइपराइटर को बेचकर जो उसको 200 रुपये मिले, उससे उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए साड़ी खरीदी। इससे बड़ा राजन का लालच बढ़ गया। उसने फिर टाइपराइटर को चोरी कर मुंबई के चोर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। वो कम समय में ज़्यादा पैसे हासिल करता जा रहा था, लेकिन जल्द वो समय भी आ गया जब भोईवाड़ा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर 3 साल के लिए जेल में भेज दिया। जेल में से आने के बाद बड़ा राजन ने अपनी खुद की गैंग तैयार की। उसकी गैंग का नाम था गोल्डन गैंग। ये गैंग घाटकोपर, चेंबूर, विकरोली और कई दूसरे एरिया में भी एक्टिव थी। बड़ा राजन का मनी एक्सटॉर्शन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। 2 सालों में ही बड़ा राजन का मुंबई में दबदबा हो गया था। यही वो समय था जब कुंजू बड़ा राजन के लिए काम करने लगा था। कुंजू के बारे में कहा जाता है कि वो दिमाग से बहुत तेज था। वो तेज पने में बड़ा राजन से बहुत आगे था। अब्दुल कुंजू एक समय अंजुमी इस्लाम हाई स्कूल में पढ़ा। वो बहुत ही होनहार लड़का था। बड़ा राजन की गैंग में आने के बाद वो बड़ा राजन का खास आदमी बन गया। उसको बड़ा राजन का राइट हैंड भी कहा जाता था। छोटा राजन वहीं बड़ा राजन के लिए काम किया करता था। कहते हैं छोटा राजन की अब्दुल कुंजू से अच्छी दोस्ती थी। दोनों कई जगह पर इकट्ठा घूमा करते थे। ये वो समय था जब कुंजू पंडारा गैंग के लिए काम किया करता था। पंडारा गैंग का विजय सावंत कुंजू का बचपन का साथी भी रहा। वहीं छोटा राजन अब्दुल कुंजू को बड़ा राजन की गैंग में लेकर आता है। एक दिन कहते हैं छोटा राजन और उसके साथियों के साथ पंडारा गैंग ने झगड़ा किया और बड़ा राजन को काफ़ी गालियां दी। बड़ा राजन और छोटा राजन के अंदर पंडारा गैंग के प्रति बहुत ही गुस्सा था। दोनों गैंग का धंधा एक था। कहते हैं पंडारा गैंग द्वारा जब बड़ा राजन को गालियां दी गई थी तो बड़ा राजन ने सोच लिया था कि पंडारा गैंग को सबक सिखाकर ही रहेंगे। वहीं छोटा राजन और बड़ा राजन को खबर मिली कि पंडारा गैंग के विजय सावंत और उसका एक अन्य साथी खंडाला के एक होटल में रुके हुए हैं। तो बड़ा राजन और छोटा राजन अपने कुछ और आदमियों के साथ उस होटल में पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बड़ा राजन और छोटा राजन ने तेज धार हथियारों से विजय सावंत और उसके अन्य साथी पर एक के बाद एक वार किया। पंडारा गैंग के दोनों व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ा राजन गैंग का और ज़्यादा नाम हो गया। जल्द वो समय भी आ गया जब अब्दुल कुंजू ने अपनी खुद की गैंग बनानी शुरू कर दी थी। उसने शेल कॉलोनी तिलक नगर में भी अपने साथ कई युवाओं को जोड़ा। पंडारा गैंग अब कमज़ोर पड़ती दिख रही थी। बड़ा राजन ने जिस लड़की के प्यार के चलते टाइपराइटर की चोरी की थी, उस लड़की के साथ अब्दुल कुंजू ने शादी कर ली थी। बड़ा राजन इस शादी से कुंजू पर बड़ा गुस्से में था। कुंजू को पता था कि राजन नायर उसको कभी भी टारगेट कर सकता है। दुश्मनी का कारण सिर्फ लड़की का मामला ही नहीं था, बल्कि बड़ा राजन ने पंडारा गैंग के व्यक्ति विजय सावंत को जो मारा था वो अब्दुल कुंजू का दोस्त था। अब्दुल कुंजू को नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया। बड़ा राजन ने इसी दौरान अब्दुल कुंजू की गैंग के व्यक्तियों को टारगेट किया। यहाँ तक कि बड़ा राजन ने
कुंजू की पत्नी का अपहरण करने तक की कोशिश की थी, मगर इसमें वो सफल नहीं हो पाया। कुंजू को जब विक्रोली कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो उसने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। कई दिनों तक वो पुलिस से छिपता फिरता रहा। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो कुंजू वापस घाटकों पर आ जाता है और बड़ा राजन को मैसेज भेजा गया कि वो उससे मिलना चाहता है। अब्दुल कुंजू और राजन नायर के बीच का बढ़ता तनाव अब शांत हो चुका था। दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली वार करना नहीं चाहते थे। एक दिन दाऊद ने बड़ा राजन से मुसाफिर खाना में मुलाकात की। वहां छोटा राजन भी मौजूद था। दाऊद की आंखों में उसके बड़े भाई साबिर कासकर के कातिल अमीरजादा और आलमजेब रड़क रहे थे। वो उनको मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। दाऊद के इस काम को बड़ा राजन ने अपने हाथों में ले लिया और इस काम को पूरा करने का दाऊद को भरोसा दिलाया। बड़ा राजन और दाऊद के इशारे पर 6 सितंबर 1983 को डेविड परदेसी नाम के व्यक्ति ने अमीरजादा को मुंबई सेशन कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार डाला। आलमजेब अमीरजादा की मौत का बदला लेना चाहता था। वो बड़ा राजन को अपने हाथों से मारने को बेताब था। राजन नायर और दाऊद को अमीरजादा की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आलमजेब भी कोर्ट रूम में जाकर राजन नायर को मारना चाहता था, मगर करीम लाला ने आलमजेब को दिमाग से काम लेने को कहा और समझाया कि राजन नायर को मारने के बाद कोर्ट से तुम्हारा जिंदा निकलना मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हारा वहां जाना सेफ नहीं। करीम लाला नहीं चाहता था कि वो पठान गैंग के एक और व्यक्ति को खो दे, इसलिए उन्होंने गैंग से बाहर के आदमी से इस काम को करवाने का सोचा। उनको पता था बड़ा राजन का दुश्मन कौन है, तो पठानों ने अब्दुल कुंजू को मैसेज पहुंचाया कि वो पठानों से नाना चौक के एक होटल में आकर मिले। कुंजू और आलमजेब ने होटल में बड़ा राजन को मारने को लेकर बात की। कुंजू भी अपने दुश्मन बड़ा राजन को रास्ते से हटाना चाहता था।